नमस्कार साथियों, मैं भरत देवस्थी थ्रॉन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं तो इससे अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आज का अपना जो सेशन है क्या रहने वाला है और किस पर रहने वाला है। दोस्तों, आज का अपना जो सेशन है सीटी के आगामी परीक्षा पर रहने वाला है। आज हम प्रयास करेंगे कि इस आगामी परीक्षा के दिन 40 रहे हैं शेष, इन शेष 40 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे पढ़ना है और हमारी क्या रणनीति है वो जो रहने वाली है। प्यारे साथियों, थ्रॉन एजुकेशन पर पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस सेशन की अगली कड़ी में अपन बात करेंगे कि इस शेष 40 दिनों की हमारी रणनीति क्या रहेगी और 40% अंक कैसे लाएं और क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। इनकी ऐसे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे अपन का अंक भार ज़्यादा ला सके और ऐसे कौन से सब्जेक्ट को स्किप करना है जिनका अंक भार कम है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। पहले तो कोशिश ये करें कि सीईटी के जो एग्ज़ाम है उनको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करें कि जो सीईटी का पेपर है आपके दो पेपर होते हैं, एक तो 12th लेवल का पेपर होगा और एक ग्रेजुएशन लेवल का। जो 12th लेवल की जिन परीक्षाओं में योग्यता मांगी जाती है वो इसके अंतर्गत होंगे, जिसमें ग्रेजुएशन की मांगी जाती है वो इसके अंतर्गत रहने वाला। प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात और बताते चलूं कि पिछले सीईटी में कई साथियों ने ये गलती करी है। आप ये गलती ना करें, सीईटी को सीरियसली नहीं लिया और आज उन्हें पछतावा करना पड़ रहा है। तो आप ये प्रयास करें कि सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 9 अगस्त को आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और प्रयास करें फॉर्म भरें और सितंबर 1st वीक तक आप ये फॉर्म भरने वाले हैं। तो जितना हो सके सीईटी के फॉर्म भरें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी हमने पढ़ा है उनको अब इस 40 दिनों में कैसे यूटिलाइज करना है और अपनी मंजिल तक हमें कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, अपन समझते हैं कि इस 40 दिनों में हमें किन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये जो परीक्षा की स्कीम है इसको अपने समझने का प्रयास करने वाले हैं कि जो इसका पैटर्न क्या है। पहली बात तो ये है कि इसमें आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 300 नंबर का ये अंक भार रहेगा आपका और 3 घंटे का आपका ये पेपर चलेगा। ये चीज़ आपने देखी। और अब अपन बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें किन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके आपके 30 से 35 प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इस पर देना है और उसके बाद हमें जियोग्राफी पर देनी, इंडिया प्लस राजस्थान दोनों पर, क्योंकि 25 से 26 प्रश्न आपके इनके पूछे गए हैं। हमें ओनली फॉर 40% अंक ही लाने हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि पिछली बार सीईटी में ये 40% अंक भार नहीं था। इस बार आपके ये चेंजेस किया गया है। एक चेंजेस और किया गया है कि 1/3 जो थर्ड नेगेटिव मार्किंग है वो भी इस बार रखी गई है। तो ये ना समझें कि क्या है कि 40% है ले आएंगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग भी इस बार रखी गई है। तो हमें प्रयास करना है कि जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से बचें और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे ज़्यादा अंक भार लाए जा सकते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है।
और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको अपन स्किप कर सकते हैं, उनको स्किप करते चलते हैं। ये दो तो विशेषतः ध्यान रखना है। और पॉलिटी में विशेषतः अपने को राजस्थान पॉलिटी पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि 2 से 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं इंडिया पॉलिटी से। और आगे प्रयास ये करें कि इकोनॉमी सर्वे, इकोनॉमी में इकोनॉमी सर्वे को ज़्यादा पढ़ें और बजट को भी इसमें साथ में शामिल कर लें। और इंडिया इकोनॉमी से आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर हो गया, गरीबी, बेरोजगारी, ये चीज़ों का। और साइंस की अगर बात करता हूँ मैं, तो कोशिश ये करें कि जितने ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाएं, क्योंकि ये 40 दिन शेष रहे हैं, इसमें ज़्यादा हम थ्योरी पे नहीं जा सकते। और एक चीज़ दोस्तों, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमें ये भूल नहीं करनी है, क्योंकि कई साथी हैं जो ये भूल करते हैं। आपको उस भूल से बचना है। हमें इस भेड़ चाल की तरह नहीं चलना है। मार्केट में गए और कहीं की गाइड उठा के ले गए, उन गाइडों पर ध्यान नहीं देना हमें इस 40 दिन का यूटिलाइज ऐसे करना है कि आपने जो पढ़ा है उन्हीं को वापस पढ़ें, अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उन्हें पढ़ें, और जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने, और राजस्थान के पोर्शन को अच्छा करें। और लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट हैं उन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी से आपके 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन साथियों की जो इंग्लिश अगर वीक है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं और इस पर ज़्यादा ध्यान देकर, और इसके इंग्लिश की जगह आप इसे और बेहतर कर सकते हैं। यानी कि हमें 40% अंकों का जो ये अंक भार है उसके अनुसार हमें तैयारी करनी है। ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। इस 40 दिनों में हमें ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को वैसे जैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पढ़ें, और जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको यूटिलाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, टेस्ट दें, जिससे आपकी नेगेटिव जो मार्किंग है उसमें सुधार होगा। नेगेटिव मार्किंग आप बच सकेंगे। और बाकी एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो थ्रॉन एजुकेशन के एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो अपने टेस्ट सीरीज का जो ये दे रखा है वहाँ से जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का अपना ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो 40 दिनों की रणनीति सही दिशा में हो और एक नई सफलता की ओर अग्रसर हो।